CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पीपल का पेड़ गिरने से एक छात्रा की जान जाने और कई छात्राओं के घायल होने पर सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह ने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में NGT गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। सतिंदर सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस स्कूल के प्रबंधन की हैकड़ी इतनी जबरदस्त है कि प्रशासनिक अधिकारी यहां तक कि DPI तक स्कूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने मांग की है कि जो जांच कमेटी का गठन हुआ है उसमें पर्यावरणविद को भी शामिल किया जाए, तभी जांच की शुरुआत हो। यहां आपको बता दें कि पिछले कई सालों से सतिंदर सिंह पर्यावरण पर भी काम कर रहे हैं। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह को कि किस प्रकार से स्कूल के प्रबंधन को निशाने पर लिया है। सत श्री अकाल जी। इसमें जो आज हादसा हुआ है, एक तो हम सभी आपके चैनल के माध्यम से आहत हैं और दुखी हैं, क्योंकि बच्चों की वो डेथ हुई है और 15-16 साल की एक बेटी की डेथ हुई है, फिर बच्चे अस्पतालों में हैं, तो बड़ा शहर इस समय बड़ा सदमे में है। परंतु जो आपने प्रश्न किया, जो क्योंकि मैं भी पिछले 3-4 साल से पर्यावरण के काम में लगा हूँ, थोड़ा देखता हूँ, पेड़ों के आसे पासे जो NGT की गाइडलाइंस है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस है, जो सारा देश फॉलो कर रहा है, और ख़ासकर UT, तो 7-8 जो UT है उनको तो स्पेसिफिक उनकी गाइडलाइंस है। जो पेड़ है उसके तने से 3-3 फुट का फासला होके तब जाके वहाँ पे सीमेंटेड बनना है। तो अगर आप आज के फ़ोटो देखो, मुझे फ़ोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं, तो पीपल के पेड़ के फ्रंट साइड पे तो आपको शायद 3 फुट नज़र आ रहा है, उसके पीछे दीवार है, वो पीछे 3 फुट बिल्कुल नहीं है। तो आगले वाला पोर्शन 3 फुट का है, छोड़ा हुआ है, और पीछे वाला बिल्कुल पोर्शन दीवार के साथ लगा हुआ, बिल्कुल पोर्शन नहीं छोड़ा। फिर आगे इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म जिसे हम हिंदी में पंजाबी में क्या कहते हैं, चबूतरा बना दिया। चबूतरा भी पक्का है, चबूतरा कच्चा नहीं है। जब चबूतरा पक्का बन जाता है तो मेरी अभी जो इस समय हॉर्टिकल्चर का काम देखते हैं, वैज्ञानिक है, तो यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम करते हैं, उनसे बात हुई तो उसका नुकसान क्या होता है। चबूतरे के बीच में बरसातों में पानी अंदर जड़ों के बीच में जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं भी पेड़ जीवित होते हैं, और सच्चाई भी है, पेड़ जीवित होते हैं, सांस लेते हैं। सांसों में पानी भरने के कारण वो वहाँ पे गल जाते हैं, गलने के कारण कई बार एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आज हुआ। तो वहाँ पे 3-3 फुट का फासला नहीं था। फिर उसके बाद आप देखो, जब जहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, प्लेटफॉर्म के बाद पक्का प्लेटफॉर्म है, 3 फुट का फासला है कि नहीं, पीछे तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल वायलेशन नज़र आ रही है, फ़ोटो में भी नज़र आ रही है। और आगे भी जैसे ही प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है, सारा का सारा वो कंक्रीट है। जब कंक्रीट है, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इस तरह का अगर हादसा होता है तो प्रशासन के अगर कहते हैं तो स्कूल, क्योंकि चंडीगढ़ में जो ये स्कूल जिसका आप नाम ले लें, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है, ये एक बहुत बड़ा स्कूल है, और जो कॉन्वेंट स्कूल जितने भी है काफ़ी प्रभावी स्कूल रहते हैं। इन स्कूलों में मधुकर जी, प्रशासन का कोई अफसर बीच में चले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये इनकी इतनी हेकड़ी होती है, ये अंदर भी नहीं आने देते, ये इनका स्टेटस इनका ऊपर होता है, ये किसी को देखने भी नहीं देते। इनके आपका अगर पार्किंग की समस्या भी सॉल्व करना चाहिए, वो भी नहीं हो सकती। तो ये स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं ये बहुत हेकड़ी में रहता है, बहुत अहंकार में रहता है, और उसके कई बार खमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ पे घटना घटी है, यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रशासन दोषी है कि स्कूल ने जो वो चारों तरफ से चबूतरा लगाया या वॉल लगाया वहाँ पे, वो दोषी है। जो जांच चल रही है या जांच होगी आगे, क्या क्या बिंदु उस पर किस किस पॉइंट पे ध्यान रखने की बात है, जो कि अगर स्कूल की गलती हो तो कोई हैकड़ी ना चले, जैसा कि आपने कहा, स्कूल की हैकड़ी के ठीक विपरीत काम होनी चाहिए। देखिए आप वहाँ पे एक हेरिटेज बोर्ड का कह रहे हैं लगाया हुआ है, अगर हेरिटेज बोर्ड का हेरिटेज ट्री अगर किया हुआ है तो प्रशासन ने किया। अगर प्रशासन ने वहाँ पे हेरिटेज पे का उनको रैंक दिया पेड़ को, तो उन्हें ये भी पता हेरिटेज को बचाया कैसे जाना है, और बचाया कैसे जाना, उस पर 3-3 फुट का फासला सबको पता है। तो उस 3-3 फुट तने से है,
और तने का 3-3 फुट का मतलब कि हर जगह 3-3 फुट है। फिर उसके आसे पासे चबूतरा कैसे आ गया, वो भी पक्का चबूतरा। तो ये सारी चीज़ें हैं ये क्योंकि ये स्कूल इतना क्योंकि मैं तो अंदर बैठा हूँ, अगर आप कभी प्रशासन के या किसी अफसर को कह दो उस स्कूल में उस स्कूल को कह दो उस प्रशासन में, तो प्रशासन के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती वो स्कूल के किसी बंदे को कुछ कह दे। इवन डीपीआई जो डीपीआई है ना, वो भी इनके आगे लाचार होता है। तो ये प्रशासन की बात मानेंगे, मेरे को लगता ही नहीं मानेंगे। अगर प्रशासन ने उसे दिया, उसको दर्जा दिया है, तो उसमें उन्होंने कोई गाइडलाइंस भी रखी होंगी, कोई चिट्ठी भी निकाली होगी, तो कैसे होगी वो भी सारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जैसे आपने कहा इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी में जो इश्यूज़ बनने चाहिए, इश्यूज़ में ये क्लियर कट आना चाहिए भी ये जो हादसा हुआ है उसका कारण क्या था, वो एनजीटी की गाइडलाइंस है वो फॉलो हुई कि नहीं हुई, नहीं फॉलो हुई तो उसका दोषी कौन था, और दोषी के अलावा अगर प्रशासन की इन्होंने चिट्ठियाँ निकाली हुई थी समय पे उसको अगर स्कूल प्रशासन ने फॉलो नहीं किया तो क्यों फॉलो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आना चाहिए, इश्यूज़ बनने चाहिए, और ये सारी की सारी इंक्वायरी मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए। और आज जो इंक्वायरी का जो पॉइंट ऑफ इंक्वायरी होगा वो भी हमें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी ड्यूरिंग द दिस जो आपने जो भी एसडीएम को लगाया है। जिस तरह से एनजीटी ने पहले ही गाइडलाइन जारी करके कहा था कि इन पेड़ों के साथ जितने भी चबूतरे हैं तोड़े जाएं, और नगर निगम ने कुछ कार्रवाई भी करी थी इसमें कि कई चबूतरे हटाए गए थे, तो निश्चित रूप से जो ये स्कूल है शिक्षा देने वाला स्कूल है, निश्चित रूप से वो भी शिक्षित होंगे कि एनजीटी का जो गाइडलाइन है वो क्या है। अगर फॉलो नहीं किया गया स्कूल की ओर से तो मैनेजमेंट के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने अज्ञानी तो नहीं है कि जो भी फॉलो करने के लिए बात कही जाती है एनजीटी का गाइडलाइन है। ये अज्ञानी वाली बात, ये अहंकारी हैं, ये कोई बात मान ले जो इनके, क्योंकि ये सूटेड बूटेड लोग हैं, सूटेड बूटेड लोग सूटेड बूटेड बात ही करते हैं। वो उनका जो कोई मतलब नहीं है, उनको अपना स्कूल अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मार्बल पत्थर अच्छा लगना चाहिए, पेड़ को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसमें सांस है नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्योंकि प्रशासन की बात मानेंगे, मुझे नहीं लगता है प्रशासन की बात मानेंगे। बहुत प्रभावी लोग हैं, इनकी पहुँच नेगेटिव तरह की है, इनकी पहुँच पॉजिटिव नहीं है। बिजनेसमैन है और बिजनेस भी रफ बिजनेसमैन है। ये जहाँ शिक्षा मतलब खरीद सकते हैं, आप शिक्षा ले नहीं सकते, क्योंकि इतने मोटी रकम आप दे करके कोई पढ़ाई वहाँ नहीं कर सकता। जिसके पास मोटी रकम है वो पढ़ सकते हैं, और ऐसे में तो उनकी जो काबिलियत है वो दिखती है पैसों में खासकर। तो क्योंकि आज का जो विषय है पैसे के हिसाब से भी है, क्योंकि जो पर्यावरण का जो विषय बड़ा इस समय तो सारा संसार और सारा खासकर भारत बड़ा सेंसिटिव हो रखा है। और मुझे लग रहा है भी प्रशासन आज वाली घटना से पूरा सबक भी लेगा, इनसे जो पूरा का पूरा वृत्त भी मांगेगा और क्या क्या है। दूसरा, प्रशासन को आज ही ध्यान देना चाहिए। मैंने मलोई की बात आपके साथ की थी, धनास की भी की थी, वहाँ पे पेड़ों के ऊपर इनके तालाबों के बीच में पेड़ बने हुए हैं और सारा पत्थर से ढका हुआ, वो भी प्रशासन को तुरंत देखना चाहिए ताकि वो भी पेड़ ना गिरे और एक्सीडेंट हो। और चंडीगढ़ में जहाँ जहाँ अभी भी आज आप जागृत हो जाइए, 3-3 फुट वाली जगह अभी छुड़ा दीजिए ताकि पेड़ भी बचे, उनको सांस भी आए और कोई ट्रेजेडी भी ना हो। जो जांच कमेटी है जो गठन किया गया, वो जो जांच क्या क्या किस तरह से करते हैं इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये आवाज़ उठाने के लिए मजबूत आदमी की ज़रूरत है। शहर में कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि कभी बात इस तरह की उठती हो, इस तरह की बातें होती हो। देखिए, उसमें जांच अधिकारी ने किस किस को इन्वॉल्व करना है ये उसका एक डिस्क्रिप्शन है। अगर जांच अधिकारी को लगता है भी पर्यावरण के नाते से भी कुछ लोगों को चंडीगढ़ के इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उन्हें मुझे लगता है जांच अधिकारी को करना भी चाहिए और एनजीटी की गाइडलाइंस सामने रखते हुए सारा का सारा विषय घुमाना चाहिए और एनजीटी के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें जो लगता है कि जो जानकारी मिली है कि जो इन्होंने जांच कमेटी का गठन किया है उसमें शायद कोई पर्यावरणविद नहीं है, जो मुझे लगता है। तो ये एक फेलियर है, काईवाश है, ये आईवास है, लेना चाहिए था इसमें पर्यावरणविद को भी। एनजीटी आपके लोकल लोग बैठे हैं यहाँ पे, एनजीटी के ऑफिसर्स बैठे हैं, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं जो एनजीटी के लिए बहुत काम करते हैं, सरदार जी हैं, तो जिन्होंने पर्यावरण में बहुत बढ़िया काम है, उनको आप ले लीजिए, वो बहुत काम करते हैं, हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हुए हैं, तो अपने सरदार जी, में नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उनको लीजिए, क्यों नहीं लेते। अभी पीछे एनजीटी के चेयरमैन भी यहाँ पे आए हुए थे, फिर एनजीटी का यहाँ पे अपना सेल भी है, तो उनको लीजिए। एनजीटी का कोई ना कोई आदमी जो सरकारी या एनजीटी का है उनको सरकारी कोई ले लीजिए, कोई ऑप्शन लीजिए, ताकि आपकी जांच में सार्थकता नज़र आए और वाकई पता लगे भी आप करना क्या चाहते हैं।
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।